अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, वहां से बैठ के उसने पाकिस्तान के अंदर कोई केस फाइल करना है, तो उसका ये सारा प्रोसीजर होगा। भाई था, ट्रस्ट था सगे रिश्ते के ऊपर, उसी ट्रस्ट की बेस पे उसने ना सिर्फ वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीदी। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान में कोर्ट केस कैसे फाइल करे। अगर कोई कोर्ट केस फाइल करना चाहते हैं या उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है, तो वो कोर्ट में कैसे आएँ। कोर्ट केस आपके बिहाफ पे कोर्ट में फाइल भी कर सकते हैं और आपके केस को डिफेंड भी कर सकते हैं। जितने उसको एक्सपेंसेस ये पड़ने हैं, वहाँ की हैसल इतनी ज़्यादा नहीं है। वो वकालतनामे का फॉर्मेट मैं आज की इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्मेट लगा दूंगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आम लोगों को नहीं होती, एम्बेसी और कॉन्सुलेट की मैं इस वीडियो में थोड़ी सी क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर वो चाहता है कि यहाँ पे अपने किसी रिलेटिव को अपना अटॉर्नी मुकर्रर कर दे, ये सबसे सेफेस्ट वे है। वहाँ से पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ जी ये फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट हो के आया है। केस मैंने किया उस लड़के का, वो बैरून मुल्क बैठा हुआ था, पाकिस्तान से बाहर यूरोपीय एक मुल्क में था। वहाँ से वो पैसे भिजवाता रहा अपने भाई के अकाउंट में। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अपनी फैमिली उसकी यहाँ पे थी, वो फैमिली के लिए घर बनाना चाह रहा था, अपनी ज़ात और अपनी फैमिली के लिए। पैसे उसके भाई के अकाउंट में आते रहे और भाई ही उसके सारे मैटर्स को लुक आफ्टर भी करता था। अब भाई साहब ने क्या किया कि उनके अकाउंट में चूँकि पैसे आ रहे थे, उन्होंने जितनी जो चीज़ें ख़रीदी वो भी अपने नाम पे ख़रीद ली। भाई था, ट्रस्ट था सगे रिश्ते के ऊपर, उसी ट्रस्ट की बेस पे उसने ना सिर्फ वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ख़रीदी, बल्कि जितनी भी चीज़ें बाद में कंस्ट्रक्शन वो सारा कुछ जितने पैसे आए वो उसने ख़ुद से यूटिलाइज़ किए भाई ने। अब 5-6 साल गुज़रे। 5-6 साल के बाद जब भाई साहब यहाँ पे आए, तो मुख्तसरन ये कि यहाँ वाले जो पाकिस्तानी भाई थे उन्होंने कहा ये तो मेरा है, ये मैंने ही बनवाया है, मैंने मेहनत की है, मैंने कंस्ट्रक्शन करवाई है, फ़लाँ से पूछ लें, फ़लाँ से पूछ लें, मैंने ही प्लॉट ख़रीदा है। तो एट दी एंड अब उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो बैरून मुल्क बैठा हुआ है। बैरून मुल्क से उसने डेफिनेटली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि उसने कोर्ट में जाना है, क्योंकि ये बेनामी जायदाद थी, जायदाद भाई के नाम पे थी, पैसा एडमिटेडली वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था भाई के अकाउंट में। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान में कोर्ट केस कैसे फाइल करे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन मिडल ईस्ट, सऊदीया, दुबई वगैरह, यहाँ पे जो पाकिस्तानीज़ बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान में अगर कोई कोर्ट केस फाइल करना चाहते हैं या उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है, तो वो कोर्ट में कैसे आएँ, किस तरीके से आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके 2 तरीके हैं। एक, वो या तो डायरेक्टली वो थ्रू लॉयर, थ्रू काउंसल वो आएगा, या फिर वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को यहाँ पे दे देगा और अपना अटॉर्नी मुकर्रर कर देगा किसी को पाकिस्तान में, उसका कोई दोस्त या उसका रिलेटिव या कोई भी जिसको वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा, वो उसके बिहाफ पे आएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों चीज़ों की। जो उसने लॉयर को वकालतनामा देना, जिसको हम वकालत पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो भी बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी है, आप अपने सारे इख्तियारात अपने वकील को दे देते हैं। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे तो यूजुअली आपको बट सब पता है किस तरह से वकील के पास आप गए, उसके ऑफिस में जाके आपने वकालतनामा साइन किया और वकील साहब को इख्तियार मिल गया कि वो कोर्ट केस आपके बिहाफ पे कोर्ट में फाइल भी कर सकते हैं और आपके केस को डिफेंड भी कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसीजर है इसमें, लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर फर्दर जो उसका प्रोसेस यहाँ पाकिस्तान में आने का, टिकट ख़रीदने का, फिर टाइम वीज़ा और प्लस ये कि जो अपनी जॉब से वहाँ से छुट्टियाँ लेनी है और वो सारी चीज़ें करके जितने उसको एक्सपेंसेस ये पड़ने हैं, वहाँ की हैसल इतनी ज़्यादा नहीं है। उसने करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डायरेक्ट करना चाह रहा है, किसी को अटॉर्नी अपना मुकर्रर नहीं करना चाहता, उसने एक सिंपल वकालतनामा लेना है। वो वकालतनामे का फॉर्मेट मैं आज की इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्मेट लगा दूंगा। जो मेरे दोस्त यंग लॉयर्स हैं उनके लिए भी वो एक अच्छा यूज़फुल होगा, और जो आम लोग
इस वीडियो को सुनने वाले हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैं वो वकालतनामे का फॉर्मेट लगा दूंगा। वो वकालतनामे का वहाँ पे उन्होंने प्रिंट लेना है, यहाँ से उनको ईमेल के थ्रू वकील साहब भिजवा देंगे। उन्होंने उसका प्रिंट आउट लेना है। उसका प्रिंट आउट लेके उन्होंने करना क्या है कि उन्होंने अपने जहाँ जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ की एम्बेसी या करीब तरीन उनके कोई कॉन्सुलेट है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आम लोगों को नहीं होती एम्बेसी और कॉन्सुलेट की, मैं इस वीडियो में थोड़ी सी क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, एम्बेसी हर मुल्क में किसी दूसरी स्टेट की एक ही एम्बेसी होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी जो उनका कैपिटल होगा वहाँ पे एक ही एम्बेसी होगी, लेकिन जो कॉन्सुलेट्स होंगे वो डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे न्यूयॉर्क में एक कॉन्सुलेट होगा, एक वर्जीनिया में होगा, जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ की जहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुनासिब समझे वो अपने कॉन्सुलेट खोल लेती है। इसी तरह बाकी मुल्कों में पाकिस्तान की एम्बेसीज और कॉन्सुलेट होंगे। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के जो सफारत खाने हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद में होंगी, और जो कॉन्सुलेट्स हैं जैसे अमेरिकन कॉन्सुलेट यहाँ लाहौर में है, इसी तरह से खाना फरंग ईरान का एक कॉन्सुलेट यहाँ लाहौर में है, कराची में इसी तरह से अमेरिका का एक कॉन्सुलेट है। तो जो बाकी सिटीज़ में कैपिटल सिटी से हट के एम्बेसी सिर्फ कैपिटल में होगी, जो कॉन्सुलेट हैं वो बाकी सिटीज़ में होंगे। अच्छा, अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने क्या करना है कि वो जिस मुल्क में रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कनाडा के अंदर रह रहा है, तो अगर तो वो ओत्तावा के अंदर है तो वहाँ पे वो पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर जाएगा। बाकी किसी दूसरी स्टेट में है तो वहाँ पे नियरेस्ट जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट होगा वहाँ पे वो वकालतनामे का प्रिंट आउट लेके चला जाएगा। लेकिन उसने साथ क्या करना है, साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट लेके जाना है। इसी तरह से उसने अपना ओरिजिनल CNIC जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो ओरिजिनल वैलिड, उसकी एक्सपायर ना हुआ हो पाकिस्तानी, वो लेके जाना है। और साथ उसने प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, वहाँ पे जिस मुल्क में रह रहा है, सऊदी अरब में रह रहा है या अमेरिका कनाडा या किसी जगह पे भी रह रहा है, वो जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी होगी, जो वीज़ा होगा उसका, वो उसने साथ लेके जाना है। और इसके अलावा उसने वहाँ पे 3 तस्वीरें लेके जानी है। वाइट बैकग्राउंड वाली 3 तस्वीरें उसने अपने साथ लेके जानी है और 2 गवाह भी लेके जाने हैं। यूजुअली ये होता है, एक सहूलत मैं बता देता हूँ, वहाँ पे कॉन्सुलेट्स के अंदर, एम्बेसीज के अंदर ये होता है कि यूजुअली कोई ना कोई पाकिस्तानी बैठा होता है, आपको मिल जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओवरसीज़ कोई पाकिस्तानी जो आपको जानने वाला नहीं है वो आपकी जगह पे गवाही देने के लिए तैयार हो। इसलिए कोशिश ये करें कि किसी अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ पे जो आपके साथ रह रहा हो, या कोई दोस्त अहबाब, किसी कम अज़ कम किसी एक को अपने साथ एम्बेसी या कॉन्सुलेट लाजमी लेके जाएँ। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो काउंसलर होगा या एम्बेसडर होगा, वहाँ पे डिप्यूट किए होते हैं ऑफिसर्स उन्होंने एम्बेसीज के अंदर, वो आपके डॉक्यूमेंट्स सारे, पासपोर्ट, ID कार्ड और जितने डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे वो चेक करेगा। वो चेक करने के बाद उस वकालतनामे को अटेस्ट कर देगा। वो उसके ऊपर खुद भी विटनेस बनेगा, जो दूसरे विटनेस होंगे वो उसके ऊपर विटनेस बन जाएंगे। वहाँ पे पाकिस्तान की डाक की टिकटें लग जाएंगी, जो फीस होगी वहाँ पे वो टिकटों की सूरत में उसकी बैक पे वो पेस्ट कर देंगे और स्टैंप कर देंगे। अच्छा, ये है वकालतनामे का प्रोसीजर। ये आपने भिजवा दिया यहाँ पे थ्रू कोरियर आप भिजवा दें, 2, 4, 5 दिन के बाद यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम साथ ही कर लेते हैं दूसरी। अगर वो चाहता है कि यहाँ पे अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी दोस्त को अपना अटॉर्नी मुकर्रर कर दे, ये सबसे सेफेस्ट वे है। जो इत्माद वाला बंदा हो उसको वो अपना अटॉर्नी मुकर्रर करेगा। अटॉर्नी मुकर्रर करने का भी यही तरीका है, उसका भी एक फॉर्मेट पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगा। इसको कहते हैं हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट केस के लिए। इस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए वो अपने केस का रेफरेंस देगा कि मैं कौन सा केस फाइल करना चाहता हूँ, उस केस का टाइटल क्या होगा या उसकी नेचर क्या होगी। वो एक ख़ास फॉर्मेट के साथ वो ये वाला जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, वो भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्मेट लगा दूंगा। जो मेरे दोस्त यंग लॉयर्स या जनरल पब्लिक उसको देखना चाहे या उसको यूज़ करना चाहे वो हेल्पफुल होगी उनके लिए। अच्छा, अब इसका भी वही प्रोसीजर है, प्रिंट आउट लेना है, अपने साथ वही सारी चीज़ें जो मैंने पहले वाली वकालतनामे के साथ बताई हैं, ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट, CNIC, गवाह, तस्वीरें, ये सारी चीज़ें लेके आपने एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, वहाँ पे जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी या कॉन्सुलेट के अंदर आपने ये सारी चीज़ें लेके चले जाना है।
और उसी प्रोसीजर के तहत जो काउंसलर होगा वो अपनी स्टैंप कर देगा वहाँ की मौजूदगी में, और आपने थ्रू कोरियर ये पाकिस्तान भिजवा देनी है। अच्छा, अब आगे ये काम ख़त्म नहीं हुआ, ये वाला डॉक्यूमेंट लेके स्ट्रेटली आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यहाँ रिसीव होने के बाद जिसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी आया है वो वकील साहब हैं या कोई उनका रिलेटिव है या दोस्त रिश्तेदार जो भी है, जिसके नाम पे आया है उसने लेके जाके फ़ॉरेन ऑफिस जाना है। मसलन लाहौर में है तो लाहौर का जो यहाँ पे फ़ॉरेन ऑफिस है वहाँ पे चले जाना है। लाहौर के अंदर इस वक्त गुरु मांगट रोड पे है वज़ारत ख़ारजा, जी फ़ॉरेन ऑफिस जो रीजनल ऑफिस है लाहौर में, वहाँ पे आपने चले जाना है। वहाँ पे जाके वो आपने अपना CNIC साथ लेके जाना है ओरिजिनल, जिसके नाम पे आया है पावर ऑफ अटॉर्नी। जी चाहे वो वकील साहब हैं, अगर वो वकील साहब हैं तो फिर भी उन्होंने अपना CNIC साथ लेना है और वहाँ पे फ़ॉरेन ऑफिस में जाना है। फ़ॉरेन ऑफिस में जाके वहाँ पे एक ख़ास प्रोसीजर है, सुबह आपने जमा करवाना है और 2-3 घंटे के बाद वो वेरीफाई करेंगे। वहाँ पे जो इशूइंग एम्बेसी या कॉन्सुलेट था वहाँ से पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ जी ये फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट हो के आया है। उसकी वेरिफिकेशन के फ़ौरन बाद 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको वो वापसी मिल जाएगा फ़ॉरेन ऑफिस की स्टैंप के साथ। फ़ॉरेन ऑफिस की स्टैंप लगवा के तो फिर आपने आ जाना है कोर्ट में। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है मेरे आम वकला दोस्तों को भी। यहाँ पे यूजुअली ये होता है कोर्ट्स भी बाज़ दफ़ा इस चीज़ को ओवरलुक कर देती हैं, देखती नहीं हैं। मैं कानूनी तरीका बता रहा हूँ। कानून के मुताबिक फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होने के बाद वो जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसने मुतलका सब रजिस्ट्रार के पास फिर रजिस्टर होना है। जैसे आप कोई रजिस्ट्री या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिस तरह से आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को सब रजिस्ट्रार के पास मुतलका जो टाउन का या मुतलका तहसील का जो सब रजिस्ट्रार होता है उसके पास उसको रजिस्टर करवाते हैं, इसी तरह से आपने उस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने के बाद आपने अपने वो जो सब रजिस्ट्रार होगा उस मुतलका टाउन या तहसील का उसके पास लेके जाना है। वकील साहब को भी करना पड़ेगा, वो सब रजिस्ट्रार उसको बाकायदा रजिस्टर करेगा, उसके रजिस्ट्री का नंबर लगाएगा उसको और फिर उसको स्टैंप करके, आजकल ये प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड हो गया हुआ पाकिस्तान में रजिस्ट्री का, ख़ासतौर पे पंजाब में, वो उसको रजिस्टर करवाने के बाद फिर वो कोर्ट में पेश करेगा। अगर केस नया फाइल करना है तो उसके साथ वही वाला जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है या वकालतनामा जो थ्रू एम्बेसी आया था उसको उस कोर्ट केस के साथ लगा देना है और केस का टाइटल इस तरह से बनना है, जो भी उसका टाइटल होगा जिस बंदे का है उसी का रहेगा। आगे आ जाएगा थ्रू स्पेशल अटॉर्नी फ़लाँ 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 और वो कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। इसी तरह से अगर केस को डिफेंड करना है तो यही दो चीज़ें हैं, वकालतनामा डायरेक्टली भिजवा दें वकील साहब को या फिर वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवा दें जो किसी बंदे का होगा। वो बंदा फिर आगे अपने वकील साहब वो उस बंदे के बिहाफ पे साइन करेगा और वकील साहब का वकालतनामा वो खुद साइन कर देगा। ये सारा प्रोसेस है कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, वहाँ से बैठ के उसने पाकिस्तान के अंदर कोई केस फाइल करना है तो उसका ये सारा प्रोसीजर होगा। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है उसके खिलाफ किसी ने पाकिस्तान की किसी अदालत में केस कर दिया है, उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर होगा कि वो वहाँ से वकालतनामा या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी वो यहाँ पे भिजवाएगा और फिर उसके वकील साहब जो हैं जिस केस में वकालतनामा देना होगा या पावर ऑफ अटॉर्नी पेश करना होगा वो करेंगे। अब वो जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि इस तरह से मेरे क्लाइंट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक यूरोपियन कंट्री के अंदर रह रहे हैं, उनका केस मैंने किया यहाँ पे क्योंकि उनकी बेनामी प्रॉपर्टी यहाँ पे उनके भाई के नाम पे, जो पैसा उन्होंने वहाँ से भिजवाया था वो उनके भाई साहब ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीद ली। अब उनका केस हमने इसी प्रोसेस के थ्रू, ऐसे ही उनका स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, उनका एक करीबी दोस्त हैं जिनकी फैमिली वहाँ भी रहती है यहाँ भी हैं, उनको उन्होंने अपना अटॉर्नी मुकर्रर किया, स्पेशल अटॉर्नी, और उनके थ्रू हमने कोर्ट में केस फाइल किया। वो केस अभी पेंडिंग है और होपफुली बेनामी डिक्लेयर हो जाएगी वो प्रॉपर्टी और उन साहब को मिलेगी।